गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को क्लास में आने से पहले वेलकम, ठीक है। और दूसरी बात, गणपति बाबा की जय हो, गणपति बाबा को भी याद कर लेते हैं। उसके बाद में एक मोटिवेशनल लाइन, एक्चुअली में मोटिवेशनल लाइन बहुत अच्छी लगी आज की, कि सपने वो देखो जो अपन क्या कहते हैं, सपने वो देखो जो संघर्ष के साथ हो सके, क्योंकि बंद आंखों से जो सपने देखे वो कभी पूरे नहीं होते। सपने वो देखो जो खुली आंखों से देख सको, क्योंकि खुली आंखों से जो सपने देखोगे ना वो 100% क्या होंगे, कंफर्म है, वो पूरे होंगे। तो आप खुली आंखों से सपने देखें, बंद आंखों से कभी भी सपने ना देखें, ठीक है। और सपने में हमेशा अपने सपने देखने का हक हर किसी को है, और सपने हमेशा बड़े देखें। छोटे सपना जो देखता है जो कमजोर होता है, हम छोटे थोड़ी, कमजोर थोड़ी, हम मजबूत है, संघर्ष करने वाले हैं, हम बड़े सपने देखेंगे। तो बड़े सपने देखो, ठीक है। अब देखो, आज आपके सामने टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है जैव विविधता। क्या नाम है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या बोला मैंने? जैव विविधता। तो जैव विविधता मैंने आपको बताया था, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विषमताएं एवं विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक विभिन्नता पाई जाती है, या अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, उसे बोलते हैं अपन जैव विविधता। क्या पढ़ते हैं उसको? जैव विविधता पढ़ते अपन जैव विविधता के अंदर। जैव विविधता वाला चैप्टर बड़ा है, लेकिन मैंने आपको फिर भी करवा दिया, बहुत धमाधम टिकवा दिया। आप देखो, उसके बाद में मैंने आपको जैव विविधता के अंदर अलग अलग प्रकार से बताया, जिसमें वर्गीकरण के अलग अलग माध्यम बताए। उसके बाद में मैंने आपको पादप वर्गीकरण बता दिया। आज अपन पादप वर्गीकरण के साथ साथ देखो, पादप वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ा था? तो मोनेरा, ठीक है ना। अपन वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहले मोनेरा को पढ़ा था, लेकिन पादप वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले किसको पढ़ा था? तो अपने पढ़ा था थैलोफाइटा को। सबसे पहले किसको पढ़ा था? थैलोफाइटा, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था सभी प्रकार के जो शैवाल होते हैं, कौन? जो शैवाल इसके अंदर आते हैं, जिसमें मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास, कारा है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, ये सभी किसमें आते हैं? थैलोफाइटा के अंदर। दूसरा कौन सा पढ़ा था अपने? दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स। कौन से फाइट्स? ब्रायोफाइट्स, जिसको पादप जगत का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं इसको? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, स्थल जल स्थलचर भी बोलते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म। मैंने कहा था टाइडोफाइट्स सभी जो टेरिडोफाइट्स पादप है वो सभी कैसे सजावटी पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? सजावटी पादप। और उसके बाद लास्ट में मैंने पढ़ा था एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? तो वे पादप जो जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? तो वे पादप जिनके बीजों पर आवरण पाए जाते हैं, उसके बाद में भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और बीजपत्री। यानी जिसके अंदर एक बीज के ऊपर एक बीज पत्र होता है उसे बोलते हैं एक बीजपत्री, और जिसमें बीज के दो पत्र होते हैं, जिसके ऊपर बीज के पत्र दो पत्र होते हैं उसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब देखो मैंने ये रिपीट कर दिया। अब देखो, शुरुआत में आपको दो वर्ग दे रखे होंगे, यानी वे समूह, दो या तीन वर्ग। शुरुआत के आपको तीन वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े मेजरली, छोटे छोटे तीन वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पादप जगत का सबसे कम किस वर्ग के प्राणी, किस वर्ग के पादप मिलेंगे आपको? तो टेरिडोफाइट के सबसे कम पादप मिलेंगे। किसके पादप का सबसे कम पादप मिलेंगे? तो टेरिडोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स के सबसे ज्यादा आपको थैलोफाइट, शैवाल के भी मिलेंगे, लेकिन पादप जगत के सबसे कम किसके मिलेंगे? तो टेरिडोफाइट्स के। सबसे ज्यादा किसके मिलेंगे? तो आपको एंजियोस्पर्म के मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं आपको? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये वे समूह हैं, वे समूह जिनमें जनन अंग, क्या बोला मैंने? जनन अंग पूर्णतः विकसित नहीं पाए जाते। जनन अंग पूर्णतः विकसित नहीं होते, तथा जनन भी आंशिक रूप से होता है। जनन भी क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और परिपक्व प्रकार क्या? जनन भी अपरिपक्व प्रकार का होता है। कैसे प्रकार का? अपरिपक्व। कैसा होता है? अपरिपक्व प्रकार का जो जनन होता है। कैसा होता है? अपरिपक्व प्रकार का जनन होता है। ऐसे जनन को अपन बोलते हैं, तो ऐसे समूह होते हैं
जनन होता है ऐसे समूह, तो ऐसे जीव के समूह को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टोगेमी। यानी वे समूह जिनमें जनन अंग तो पूर्ण विकसित नहीं होता है या ना जनन परिपक्व जनन होता है, इनमें जनन भी होता है वो अपरिपक्व प्रकार का जनन होता है, उसे बोलते हैं क्रिप्टोगेमी जंतु। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप से उनमें वो खाते हैं फल, वित्ती वगैरह बीजों का निर्माण नहीं होता, जिसमें बीज वगैरह बीज पत्र वगैरह नहीं बनते, उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्या बोलते हैं उनको? क्रिप्टोगेमी। और दो वर्ड देखो, देखो दो ऐसे पादप प्लांट है समूह है जो बीजो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये वे समूह या ऐसे जीव ऐसे पादप जो पूर्ण विकसित प्रकार के जनन के साथ साथ पूर्ण विकसित प्रकार के जनन के साथ साथ परिपक्व प्रकार का जनन करता है या परिपक्व प्रकार का जनन में सहायता करते हैं। क्या बोलते हैं? परिपक्व प्रकार का जनन करते हैं, इन्हें बोलते हैं अपन फिनियोगेमी, या बोल सकते हैं फिनेटोगेमी या फिनियोगेमी। क्या बोलते हैं? फिनेयोगेमी। क्या बोलते हैं? फिनेयोगेमी बोल सकते हैं, फिनियोगेमी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिनियोगेमी या फिनोगेमी, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं फिनोगेमी और इनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। ठीक है ना? तो इसके अंदर कौन सा आएंगे? तो फिनोगेमी के अंदर आपके आ जाएंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और जबकि क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो क्रिप्टोगेमी के अंदर आ जाएंगे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना? थैलोफाइट्स जिसमें शैवाल आते हैं जो प्रकाश संश्लेषी दो मात्र, मैंने कहा सभी पादप क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। लेकिन ब्रायोफाइट्स आपको पूछे कि ऐसे कौन से दो जीव है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे दो जीवों के नाम बताओ, ऐसे दो जीव समूह के नाम बताइए जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और जो स्वयं पोषी भी होते हैं। अब देखो एक बात आपको सबको पता है कि पादप तो प्रकाश संश्लेषी होता ही होता है। कौन है? तो आंसर के फॉर्म में पहला लिखते हैं पादप। कौन लिखते हैं? पादप। इसके साथ और कौन होते हैं? तो शैवाल भी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पादप के साथ साथ कौन होते हैं? शैवाल। ये दोनों क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है? ये प्लांट जगत का ही पार्ट है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। ठीक है? अब देखो ये तो अपने लिख दिया क्रिप्टोगेमी, फिनोगेमी। क्रिप्टोगेमी या फिनोगेमी मतलब है जो विकसित प्रकार का जिसके अंदर जनन होगा उसे बोलेंगे फिनियोगेमी, और जिसके अंदर विकसित प्रकार का जनन नहीं होता उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोगेमी। ठीक है? तो ये होता है क्रिप्टोगेमी और फिनियोगेमी। अब देखो क्रिप्टोगेमी और फिनियोगेमी अपन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु या जिसको बोलते हैं प्राणी। क्या बोलते हैं? जंतु या प्राणी। जंतु या क्या पढ़ेंगे? प्राणी। अब जंतु या प्राणी किसे कहते हैं? जो स्थल, जल तथा वायु तीनों में रहते हैं। वायु के ऊपर जगह संचरण अंदर संचरण करते हैं। बिल्कुल आपका वो सर जल स्तर सुना, वायु के अंदर भी संचरण करते हैं। बिल्कुल प्राणी तो वायु के अंदर भी संचरण करते हैं। जैसे पक्षी सभी किसमें संचरण करते हैं? तो वायु के अंदर। तो प्राणी। ठीक है? दूसरा, प्राणी जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी सस्यम केंद्र की। कैसे केंद्र की होते हैं? सस्यम केंद्र की। सस्यम केंद्र की का मतलब जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं इसको? यूकैरियोटिक। ठीक है? बहुकोशिकीय शरीर वाले। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय शरीर वाले। कोशिका क्या होगी? बहुकोशिकीय प्राणी। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है ना? बहुकोशिकीय, उत्तक तंत्र वाले, ठीक है, अंग वाले, अंग तंत्र वाले, ये सभी प्राणी कौन होते हैं? ये सभी के सभी जो प्राणी होते हैं
वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो सभी? तो वो सभी कहलाते हैं प्राणी। क्या कहलाते हैं? जिसके अंदर उत्तक तंत्र होगा, अंग तंत्र होंगे, बहुकोशिकीय प्राणी होंगे, हम सभी क्या बोलेंगे अपन? प्राणी। क्या बोलेंगे उसको? प्राणी। ससीम के अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, जल स्तर सभी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। हृदय भी अलग अलग कोष्ठ का होता है, हृदय भी पूर्णतः विकसित, हृदय भी, या हृदय वाला छोड़िए, हृदय मत लिखो, हृदय अलग अलग प्राणी में अलग अलग होता है। तो ठीक है, बहुकोशिकीय, उत्तक तंत्र, अंग तंत्र वाले सभी तरह के प्राणी। देह गुह्य वाले कैसे प्राणी होते हैं? देह गुह्य, प्रगुह्य, द्विपार्श्व, फिर कहते सम्मित्या, क्या पाई जाती है इनमें? सम्मित्या, ये सभी। ठीक है ना। तो ये सभी शरीर ऐसे होते हैं। इसके अलावा कशुरुकी, क्या बोला? अकशुरुकी और कशुरुकी प्राणी, अकशुरुकी और कशुरुकी प्राणी, यानी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डेट्स, इसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स, और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है ना। अकशुरुकी, कशुरुकी, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, सभी प्राणी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? ये सभी किसके अंदर आते हैं? सभी किसके अंदर आ जाएंगे? आपके प्राणियों के अंदर। तो प्राणी के अंदर सभी वो जीव जिनके अंदर गुहा पाई जाती है, प्रगुह्य, सम्मित्या, कशुरुकी, अकशुरुकी, ठीक है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो सभी प्रक्रिया होती है वो सभी किसमें होते हैं? प्राणियों के अंदर। विकसित प्रकार, कोई भी विकसित प्रकार होगा, कोई अल्प विकसित होगा, सभी जीव लवणीय होंगे, कोई अलवणीय जल वाले होंगे। तो ऐसे बहुत सारे जीव, कोई स्थल पे रहेंगे, कोई स्थल और जल दोनों में रहेंगे, तो वो सभी जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी कहलाते हैं। ठीक है। प्राणी हमेशा ससीम केंद्रिक यानी यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें हमेशा बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। ठीक है, जिनमें हमेशा गुहा वगैरह, उत्तक अंग तंत्र वगैरह सब पाए जाएंगे। दो प्रकार के होते हैं, कशुरुकी और अकशुरुकी, यानी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। क्या होता है इसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे। ठीक है। एक होता है एक होता है कशुरुकी, एक होता है अकशुरुकी। अब देखो कशुरुकी क्या होते हैं, अकशुरुकी क्या होते हैं, ये सभी पार्ट हम बात करेंगे किसके अंदर? सभी बात करेंगे इसके अंदर। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? कशुरुकी, अकशुरुकी के बारे में। सभी प्राणियों के क्या क्या हिस्से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, ये सब। आई बात समझ में? आप देखो आगे, आप देखो अपन एक पाई चार्ट बनाते हैं पूरा, प्राणियों के बनाते हैं एक पाई चार्ट। अब देखो प्राणियों का एक पाई चार्ट बनाता हूं मैं। यहां पर सबसे ऊपर मैंने नाम लिख दिया है प्राणी। क्या नाम लिख दिया मैंने? प्राणी। प्राणी का मतलब होता है जीव। सबसे ऊपर कौन आता है? प्राणी। कौन आता है? प्राणी। अब देखो प्राणी को भी मैंने दो प्रकार से बांटा है। अब मेजर टाइप से प्राणी दो प्रकार से बटा होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो कोशिकीय स्तर वाला। कौन सा स्तर वाला? कोशिकीय संरचना स्तर वाला। कोशिकीय संरचना स्तर वाला प्राणी। और दूसरा कौन सा है मोटा मोटी तौर पर? तो दूसरा आपका आ जाता है, जो मोटा मोटी तौर पर आता है वो उत्तकीय संरचना स्तर वाला प्राणी। उत्तकीय संरचना स्तर वाला प्राणी। एक है कोशिकीय संरचना स्तर वाला प्राणी और दूसरा कौन सा? उत्तकीय संरचना स्तर वाला प्राणी। अब देखो कोशिकीय संरचना स्तर वाला प्राणी, तो उसमें सबसे पहला आपका एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आता है, वो आते हैं आपके पोरीफेरा। कौन सा संकेत जीव आते हैं? पोरीफेरा। अब ये पोरीफेरा क्या होता है अपन पढ़ेंगे इसको। ये कशुरुकी का एक संघ होता है और ये सभी कैसे हैं? अकशुरुकी प्राणी। कैसे होते हैं? अकशुरुकी। अपन कशुरुकी और अकशुरुकी के बारे में पढ़ेंगे। मैं बोलो ना, कशुरुकी क्या होता है? अकशुरुकी प्राणी। ये कैसा होता है? अकशुरुकी प्राणी। क्या होता है? अकशुरुकी। अब देखो कशुरुकी क्या होते हैं, अकशुरुकी क्या होता है, किसके अंदर नोटोकॉर्ड्स पाया जाएगा, किसके अंदर नहीं पाया जाएगा, ये सभी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? इसके ऊपर पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा डिटेल करने पर क्या होता है, पूरी संरचना अपन को समझ में आएगी। तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बिंदास के साथ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से ध्यान देना है आपको, बिंदा कोई टेंशन लिए आराम से आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है? उत्तक स्तर की संरचना, यानी उत्तक
तो इस तरह होता है, उसकी संरचना के आधार पर भी अपन ऊतकों को क्या बांटे हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच, क्या बोला मैंने, बाह्य त्वचा व जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं हो। क्या बोला मैंने, यानी मैंने बोला ऊतक स्तर के भी 3 भागों में बांटा गया है। ऊतक स्तर के जो प्राणी होते हैं उनको अपन मेजरली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। यानी क्या बोला मैंने, बाह्य त्वचा एवं जो जठर त्वचा यानी जो अपने जठर त्वचा के बीच कोई भी देह गुहा नहीं हो। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, देह गुहा क्या होती है, ये क्या होता है, संघ कौन कौन से प्राणी हैं, सब पढ़ेंगे। यानी बाह्य त्वचा व जठर त्वचा के बीच कोई भी देह गुहा नहीं होती है, ऐसे प्राणी कौन कौन से हैं, तो ऐसे प्राणी आपके कौन कौन से संघ के प्राणी हैं, तो इसमें जो संघ आता है उसका नाम है, सबसे पहला जो संघ है उसका नाम है सिलेंट्रेटा। क्या बोला मैंने, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया। ठीक है ना, सिलेंट्रेटा प्राणी। ठीक है, सिलेंट्रेटा हो गए आपके, और आपके जैसे मैंने कह दिया सिलेंट्रेटा के साथ साथ और कौन हो गए, प्लेटियलमेटिज। कौन से प्राणी, प्लेटियलमेटिज। ठीक है ना, ये प्राणी हो गए आपके बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच। क्या बोला मैंने, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई भी देह गुहा नहीं होती, ऐसे प्राणी कौन से कहलाते हैं, तो आपके सिलेंट्रेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिलेंट्रेटा कहलाते हैं। दूसरे जिसमें आपके सिलेंट्रेटा हो गए और कौन से हो गए, प्लेटियलमेटिज। दूसरे हैं देह गुहा, देह गुहा। क्या बोला मैंने, देह गुही प्राणी। अब दूसरे प्राणी वे होंगे जिनके अंदर क्या होगी, देह गुहा। देह गुहा कैसे होंगी, देह गुहा वाले। कैसे देह गुहा होगी, कूट प्रकार की देह गुहा होगी। कैसे होगी, कूट देह गुहा प्राणी। और इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल आ जाता है वो आता है आपके कौन से प्राणी आ जाते हैं, तो देह गुहा में अंदर जो प्राणी आता है उसका नाम है निमेटोडा। कौन सा आ जाते हैं, निमेटोडा। अब आप कहोगे सर निमेटोडा कौन से, तो बताता हूं मैं आपको। तो इसके अंदर कौन से आ जाएंगे आपके सामने, निमेटोडे वाला, निमेटोडा। और निमेटोडे का आप एक दूसरा नाम उसको बोलते हैं टिनोफोरा। क्या बोलते हैं इसको, निमेटोडे को इंग्लिश में बोलते हैं टिनोफोरा। निमेटोड्स का मतलब क्या है, टिनोफोरा। ये होते हैं कौन से प्राणी, निमेटोड्स, जो कूट देह गुही प्राणी है। कैसे प्राणी है, कूट देह, यानी उनके अंदर दो गुहा होती है, वो कूट रही क्या होती है, कूटधारी होती है। आप दूसरा कौन सा आएगा, देह गुहाधारी। आप कौन सा प्राणी आएंगे, देह गुहा। देह का मतलब होता है शरीर, शरीर के अंदर जो गुहा होती है वो देह गुहाधारी। अगला कौन सा है, देह गुहाधारी प्राणी। अब देखो ध्यान से रखना, क्योंकि ध्यान नहीं रखा आपने तो आपकी चीज गलत होगी। देह गुहाधारी कौन से होते हैं, तो देह गुहा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक कौन कौन सी, तो सबसे पहले अपन ने जो चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी है, कि प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका की संरचना स्तर वाला प्राणी कौन कौन सा है, तो पॉलीफेरा। फिर है अपने ऊतक की संरचना का प्रस्तर वाला प्राणी कौन कौन से हैं, तो बाह्य त्वचा व जठर त्वचा के बीच कोई भी देह गुहा नहीं होती है, संघ सिलेंट्रेटा और प्लेटियलमेटिज। दूसरा है कूट गुहा प्राणी कौन सा है, तो निमेटोड। तीसरा कौन सा है, देह गुहाधारी। अब देह गुहाधारी के अंदर कौन कौन से जीव आएंगे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले है भ्रूण के विकास के साथ साथ, अब ये भी वापस 2 प्रकार का होता है कि भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका, क्या बोला मैंने, एक कोशिका से मेजोडर्म से, क्या बोला मैंने, एक कोशिका से मेजोडर्म की कोशिका का विकास क्या होता है, भ्रूण के विकास के साथ साथ। ये भी वापस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। भ्रूण के विकास के साथ साथ, भ्रूण के विकास के साथ साथ एक कोशिका के या साथ साथ एक कोशिका के मेसोडर्म, कौन सा डर्म, मेसोडर्म कोशिका के स्तर का। कैसे होता है, मेसोडर्म कोशिका स्तर का जो प्राणी होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्म कोशिका क्या होता है, उसमें विकास होता है। मेसोडर्म की कोशिका का विकास होता है। मेसोडर्म की कोशिका का विकास जिसके अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, देह गुहा। देह गुहा वाले 2 प्राणी होते हैं, एक तो भ्रूण वाले होंगे और दूसरे कौन से होंगे,
प्रगुए वाला, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या बोलते हैं, अंत स्तर का एक थैली नुमा क्लोम छिद्र वाला प्राणी। कैसे बोल सकते हैं, देगुआ वाला बंदा, यानी अंत स्तर की जो थैली होती है, किस स्तर की, जो अंत स्तर की जो थैली होती है, जो अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ वाले प्राणी। ठीक है ना, अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ वाले प्राणी या अंत स्तर की थैली नुमा वाले देहगुआ वाले प्राणी। इसके अंदर कौन से, भ्रूण के विकास के साथ वाले, और उसमें अंदर क्या होंगे, जो अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ होते हैं उस प्राणी, उसके प्राणी। ठीक है ना, इसके अंदर कौन कौन से संघ आ जाएंगे, तो इसके अंदर जो प्राणी आता है उसमें आएंगे आपके एनिलिडा, इसके अंदर कौन आ जाएंगे, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। कौन कौन से प्राणी आ गए इसके अंदर, इसके अंदर आपको 3 प्राणी आएंगे। देखो मोटे मोटे इसके अंदर 3 प्राणी आएंगे आपके, एक तो एनिलिडा, मोलस्का, और तीसरे कौन से आ जाएंगे आपके, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ठीक है ना, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्राणी आते हैं। अब देखो, अब आते हैं अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ वाला प्राणी। अब देखो अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ वाला प्राणी भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो, और दूसरे के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी वो वाले। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वाले जिसमें आ जाएंगे, जिसमें अपन मनुष्य वगैरह सब उसके अंदर आ जाते हैं, जिसमें कॉर्डेट, जिसको नोटोकॉर्ड्स युक्त होते हैं उसे बोलते हैं कॉर्डेटा प्राणी। कौन से प्राणी बोलते हैं, कॉर्डेटा। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड्स क्या होती है सब इसके बारे में। अब देखो सबसे पहले ये बन गया आपके अंत स्तरों की, यहां तक तो हो गया आपके। सबसे पहले देखो मैंने प्राणी के कितने स्तर बताए, 2 स्तर बताए, कोशिका स्तर और एक दूसरा उत्तक की संरचना के स्तर आधार पर। फिर अंत स्तर की थैली नुमा भी प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड विहीन और दूसरा पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड युक्त। अब नोटोकॉर्ड युक्त मैंने आपको बताया था, नोटोकॉर्ड विहीन के अंदर अपन एक ही प्राणी का नाम पढ़ेंगे, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं होते वो सभी होते हैं अकशेरुकी प्राणी। जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो प्रोटोकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें सभी क्या आ जाएंगे, प्रोटोकॉर्ड्स। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उससे कोई बोले कॉर्डेटा। जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे देखो उभयचर, ठीक है ना, अपन जिसके अंदर पढ़ेंगे आपको इकाइनोडर्मेटा, साइक्लोस्टोमेटा, और कौन से आ जाएंगे आपके पक्षी वर्ग, जिसमें एविज आ जाते हैं, उभयचर, और कौन से आ जाते हैं, एविज आ गए आपके, उभयचर आ गए, और आपको कौन से हो गए, जल स्थलचर, जिसमें आपके सरीसृप हो गए, पक्षी वर्ग हो गया, और मत्स्य वर्ग हो गया। ये सभी किसके अंदर आ जाएगा आपके, ये सभी आपके आ जाएंगे आपके कॉर्डेट्स के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, कॉर्डेट्स के अंदर। एक बात समझे, अब देखो यहां तक लिख दिया आपने, देखो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पढ़ेंगे आगे कौन सा पार्ट। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखो आगे हम यहां से शुरू करेंगे। अंत स्तर की थैली नुमा देहगुआ वाला प्राणी। क्या बोला मैंने, अंत स्तर की, अभी तक ये पाई चार्ट पूरा नहीं हुआ है। आपको अंत स्तर की जो थैली नुमा संरचना है, थैली नुमा देहगुआ वाले प्राणी, या देहगुआ बनना, जो अंत स्तर की जो थैली नुमा संरचना होती है, थैली नुमा में जो देहगुआ का बनना क्या कहलाता है, तो देहगुआ बनने वाले प्राणी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, वापस ये भी मैंने कहा ना, मोटे मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की संरचना होती है, 2 प्रकार की। ठीक है ना, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बाद में। चलो तो देखो ये पाई चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वापस 2 प्रकार होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं नोटोकॉर्ड परसेंटेज, क्या बोला मैंने, नोटोकॉर्ड परसेंटेज वाले, और दूसरे कौन से होंगे, एक तो नॉन नोटोकॉर्ड्स होते हैं, और दूसरे कौन से होंगे, इधर ले लेता हूं, नॉन नोटोकॉर्ड्स और नोटोकॉर्ड्स। सभी मैं बताऊंगा ये कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्डेट्स, ये सब क्या होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स और के दूसरे कौन से होते हैं, नोटोकॉर्ड्स। क्या बोले मैंने, नॉन नोटोकॉर्ड्स और दूसरे कौन से होते हैं, नोटोकॉर्ड्स। अब देखो नोटोकॉर्ड्स प्राणी, मैंने क्या बोला, नोटोकॉर्ड्स प्राणी, नॉन नोटोकॉर्ड्स प्राणी तो एक ही होते हैं। कौन से, तो एक उसके अंदर आते हैं, वो आते हैं प्रोटोकॉर्ड्स। कौन से आते हैं,
प्रोटोकॉट्स। क्या आते हैं? प्रोटोकॉट्स। और नोटोकॉट्स के अंदर कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं कॉर्डेट्स। कौन सा आते हैं? कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, ठीक है ना। अब कॉर्डेट्स भी वापस से लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा प्राणी क्या है? कॉर्डेट्स भी क्या है? लंबा चौड़ा। अब आप कहोगे सर कॉर्डेट्स भी उस प्रकार होते हैं? बिल्कुल, कॉर्डेट्स का बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पर देखें तो कॉर्डेट्स बहुत लंबा चौड़ा होता है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो कॉर्डेट्स क्या होता है? बहुत लंबा चौड़ा होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जबड़ा रहित एल की आकार का, ईल मतलब ईल होती है इतनी छोटी छोटी, एल होता है इल्ली के आकार का, उस आकार की गोलाकार मुख जो सल्क रहित होते हैं, इनमें क्या होता है? एक तो जबड़े रहित, इनमें क्या होते हैं? जबड़े रहित, गोलाकार आकार, ठीक है ना, जबड़े रहित, गोलाकार आकार, सल्क रहित, क्या बोला मैंने? जबड़े रहित, गोलाकार आकार और शल्क रहित जो प्राणी होते हैं, जो चिकनी पेशी वाले, पेशी कैसी होती है उनकी? ये चिकनी त्वचा वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? उनको अपन नोटोकॉट्स कहते हैं। चिकनी पेशी वाले या चिकनी त्वचा वाले, चिकनी त्वचा वाले। और ये सभी कौन से होते हैं? तो साइक्लोस्टोमेटा। क्या कहलाता है ये सभी? साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर कौन से प्राणी आएंगे? सभी साइक्लोस्टोमेटा वाले। जिसके अपन पेट्रोमाइजोन, क्या पढ़ेंगे? पेट्रोमाइजोन पढ़ेंगे, यूकेलिप्टिड्स, ऐसे जो मछलियां होती है जो सीधा ये जबड़ा फाड़ती है और सीधा डायरेक्ट कचर लेती है, जबड़े नहीं होते अंदर, आई और सीधा जानवर को सीधा सीधा क्या कर लेगी? चबा लेगी। जिनके अंदर क्या नहीं होते? जबड़े नहीं होते, जबड़े रहित पेट्रोमाइजोन जैसे बहुत सारे प्राणी होंगे। हुक कर्मी जैसे वे पढ़ेंगे, आया और सीधा सीधा चबा लिया, उसको बोलते हैं अपन साइक्लोस्टोमेटा। जिनके अंदर जबड़े नहीं होंगे, गोलाकार आकार का शरीर होगा, सल्क रहित होंगे, चिकनी त्वचा होगी, एकदम चिकना चट होंगे, ठीक है। अब देखो, यहां तो अपने कर लिया कि जबड़े रहित, गोलाकार आकार, सल्क रहित, चिकनी त्वचा वाले कौन सा आगे? साइक्लोस्टोमेटा। दूसरे कौन से होंगे? तो इसके और भी बहुत सारे प्राणी हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको सिर्फ बड़ी बड़ी प्राणी बनाऊं। कंकाल का बाह्य, जो सल्क का बाह्य कंकाल होगा वो किसका बना होगा? किसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, किसी के अंदर अस्थि होगी, किसी के अंदर उपास्थियां होगी। तो ऐसे बहुत सारे जीव होंगे, ठीक है। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन जो पाई चार्ट बनाएंगे वो अगले वीडियो के अंदर, इससे मैं आगे अगले वीडियो से शुरू करूंगा। तो अपन इसी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।